गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे। हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग, आपके 2 टेस्ट भी लिए थे, ठीक है। मगर कोडिंग डिकोडिंग में और मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बताता हूं जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही कम आते हैं आपके पास, ठीक है। अगर आ भी जाते हैं तो आपने सोल्व कैसे करना है, क्योंकि हमारे को क्या है कि हर टाइप का क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। और रीजनिंग कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हमने दे देते हैं, मान लो कि कोडिंग डिकोडिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये डिजिट है। हमने यहां से लेकर यहां तक 1 से लेकर 0 तक सभी डिजिट लिख दिए, ठीक है। इन्हीं डिजिट को लेके हम कोई भी क्या नंबर बनाते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या बनाते हैं, ठीक है। मान लो हमने क्या रख दिया, इनके सभी के कोड रख दिए। क्या रख दिए? इसका हमने डिवाइड रख दिया, ठीक है। इसका हमने क्या रख दिया? मल्टीप्लाई रख दिया। इसका माइनस रख दिया, इसका प्लस रख दिया, ठीक है। इसका हमने सभी का अलग अलग कोड रख दिया हमने, ठीक है। मान लो इसका हमने स्टार रख दिया, इसका हमने स्क्वायर रख दिया, इसका हमने ट्रायंगल रख दिया और इसका हमने हैश रख दिया, ठीक है। सभी का क्या हमने कोड दे दिया, ठीक है। 1 का कोड क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, सभी का हमने क्या दिया? कोड दे दिया, ठीक है। अभी हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि 3 2 6 9 0 इसका कोड बताइए, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर मान लो हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, कोई सिटी में जाए, सिटी में मॉल में गए या शॉप में गए, किसी में भी गए, तो वहां पे मान लो कि कोई भी आइटम है, उसका प्राइस ये लिख रखा है कि 326 रुपीज 90 पैसे, ओके। उसका प्राइस तो लिख रखा है उसने, मगर क्या है कि इसमें नहीं लिख रखा है, क्या है कि ये इसमें डिजिट में नहीं लिख रखा। उन्होंने क्या है कि हर प्राइस का अपने का जो एवरी प्राइस का उन्होंने क्या अपना कोड दे रखा है। तो 3 को उसने किससे शो किया? माइनस से किया। 2 को किससे किया? मल्टीप्लाई से किया। 6 को किससे किया? ग्रेटर देन किया। 9 को किससे किया? 9 को किससे किया? ट्रायंगल से किया, ठीक है। और 0 को किससे किया? हैश से किया, ठीक है। तो वहां पे मान लो हम कोई भी क्या लेते हैं, जैसे कि मान लो कि हम कोई वाटर बोतल लेते हैं, ठीक है। उस वाटर बोतल पे उनको क्या है कि वो स्टिकर, इस टाइप का स्टिकर लगा देते हैं। मान लो ये स्टिकर ले लिया हमने, कोई स्टिकर लेते हैं और वाटर बोतल पे उन्होंने ये स्टिकर लगा दिया, ठीक है। इस कोड को सिर्फ वही जानते हैं, जो शॉपकीपर है सिर्फ वही जानता है कि इसका ये कोड हमने लगाया है, तो इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है, ठीक है। तो वो इस कोड से पहचान लेगा कि भाई इस आइटम का प्राइस क्या है, ठीक है। अगला मान लिखो, हमने लिखा 823.65, ठीक है। या पॉइंट नहीं भी लगाते मान लो, ठीक है। हमने पूरा डिजिट यही लिख दिया, ठीक है। अभी वो बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई इसका प्राइस क्या है, तो प्राइस क्या है? इस टाइप का स्टिकर मिलेगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे? कोड मिलेंगे। 8 को हमने किससे किया? स्क्वायर से किया। 2 को हमने किससे किया? मल्टीप्लाई से किया। 3 को माइनस से। 6 को ग्रेटर देन या लेस देन, इनमें से कोई भी ले सकते हैं जो कि हमने डिजिट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। फिर इसका है, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन आगे दोनों। तो ये क्या हो गया? माइनस हो गया, मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। तो इस टाइप का क्या है, स्टिकर ऐसे करके यहाँ पे उसने चिपकाया हुआ होता है, ठीक है, स्टिक किया होता है किसी भी आइटम पे। तो वहां पे क्या है कि हम उसका प्रिंट नहीं कर सकते, हम उसका प्रिंट नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? उसने यहाँ पे सब कुछ कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। और वो यहाँ पे क्या बोलेगा, भाई कितना है इसका प्राइस? वो बोलेगा 823 रुपीज 60 पैसे, ठीक है। तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। कोई भी डिजिट आ जाए हमारे पास, ठीक है। ये नहीं है कि हमारे पास ये डिजिट आ गया तो हम इसको देख नहीं पाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मान लो कि हमने क्या लिया, एक नाइफ लिया, ठीक है। उसने हमारा 20 रुपीज में लगा दिया। क्या लिया? 20 रुपीज में नाइफ को बोला कि आपने 20 रुपीज में नाइफ मिलेगा, ठीक है। नाइफ कैसे लेते हैं हम? जो नाइफ होता है, जो चाकू होता है, इस टाइप में होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई 20 रुपीज में 22 का कोड क्या रखा उसने? एक्स रखा।
जीरो का क्या रखा, हैश, सभी में क्या आ जाएगा, हैश, सभी में क्या होगा, हैश। ठीक है, तो ये उसने स्टिक किया हुआ है नाइफ के ऊपर, यहाँ पे ये क्या हुआ है, नाइफ के ऊपर उसने यहाँ पे स्टिक किया हुआ है। क्या किया हुआ है, स्टार हैश हैश हैश। ठीक है, तो इसका कोड हम तो नहीं पहचानते, नहीं पहचानते ना, तो यहाँ पे कोड उसने गिवन दे रखा है, गिवन है। ठीक है, क्योंकि ये कोड उसने दे रखा है, उसका हमारे को नहीं पता है भाई ये कितना प्राइस है इसका, वो देखेगा भाई इस पे क्या कोड दे रखा है, कोड देखते ही वो तुरंत बताएगा यहाँ पे ये क्या आपका नाइफ कितने का है, 20 रुपीज का। ठीक है, क्योंकि इस कोड के हिसाब से हमने क्या है उसका प्राइस रखा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन आ गए। ठीक है, मान लो कि ये हमने क्या डिजिट में दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, डिजिट में दे रखे हैं। अगर इनकी जगह पे अगर हम लेटर दे देते हैं, ठीक है, मान लो कि हम क्या दे देते हैं, लेटर दे देते हैं। ठीक है, मान लो हम इसको लिख दिया CARH UMPTE। ठीक है, ये दे दिया हमने, ये भी वही है। उसी शॉप में हम फिर जाते हैं, हमने कोई आइटम खरीदा, ठीक है, मान लो हमने क्या लिया, ठीक है, मान लो कि हमने एक छोटे बच्चे के लिए कार ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, कार ले लिया। ठीक है, बच्चे जिद कर रहा है, बोला कि मेरे क्या बोलता है, बोला मम्मी मेरे को कार चाहिए, पापा मेरे को कार चाहिए, हमने कार ले लिया। ठीक है, उस कार का प्राइस कितना है, 280 रुपीज। क्या है, 280 रुपीज। ठीक है, मगर हमारे को क्या है कि उस पर अलग से एक स्टिक किया हुआ है। ठीक है, क्या किया हुआ है, उसने यहाँ पे अलग से स्टिक कर रखा है। ठीक है, बच्चे ने क्या किया, कार लिया, कार ले लिया, कार पे क्या उसने स्टिक कर रखा है, यहाँ पे कोड स्टिक कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 का कोड क्या लिखा है उसने, ठीक है, 8 का क्या लिखा, 0 का लिखा, ये हमारे को नहीं पता है क्योंकि कोड किसमें लिखा है, CAR में लिखा। C का क्या है, डिवाइड है, A का क्या लिखा है उसने, X लिखा हुआ है, और R का क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करता है, इनको डिजिट में चेंज करके रखते हैं। क्या करते हैं, इनको डिजिट में चेंज करके रखते हैं, जैसे हमने पहले आपको करवाया था। ठीक है, अब कार को उसने क्या देखा भाई, मान लो कि कोई भी आइटम आया, उसने ये देखा कि क्या है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है या प्लस है। ठीक है, तो वो इस टाइप का स्टिकर देखते ही, मान लो कि किसी कार्टून के अंदर कोई भी आइटम है, मान लो कि कार है हमारी, वो इनको देखते ही पहचानेगा, बोलो इस कार्टून के अंदर क्या है, बोले इसके अंदर कार है। ठीक है, और उसका प्राइस कितना है, वो भी उनके डिजिट में चेंज करके रखते हैं, 280। ठीक है, जैसे कि हमने पहले आपको करवाया था, इसी प्रकार इसका भी कोड दिया हुआ होता है। ठीक है, मान लो कोई बड़ा सा कार्टून आ गया, पैकेज आ गया, पैकेज पे सिर्फ ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर इनको भी हम देखते हैं, ठीक है, तो इनको भी हम पहचान सकते हैं। मान लो कि ये शॉपिंग मॉल में नहीं है, ठीक है, हम वैसे इनको शो करते हैं। जैसे कार का कोड हमने क्या लिखा, डिवाइड, मल्टीप्लाई, आर का क्या लिखा, प्लस लिखा। आगे हमने क्या लिखा, H, मान लो हमने लिखा MATE, मेट। ठीक है, या क्या क्या लिख दिया, मीट लिख दिया, MEAT, मीट। मीट का M का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, E का क्या हो गया, हैश हो गया, A का क्या हो गया, क्रॉस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एंड T का क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको देख के घबराने नहीं है, बोलो सर इनको कैसे करना है, भाई सभी लेटर का हमने कोड दे रखा है, इन्हीं लेटर में से अगर आपके पास कोई आ रहा है तो उसको करो। अगर ये लेटर में से कोई भी आपके पास एक भी लेटर अगर मिस हो रहा है तो वो कोड हमारा नहीं आएगा। ठीक है, तो वो क्या है कि वो कोड हमारा नहीं आएगा। मान लो हमने MEAT, ठीक है, हमने पूछा भाई मीट का कोड क्या होगा,
तो यह ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास 1 2 3 4। ठीक है, मीट का कोड क्या होगा, तो उसने यहाँ पे इस टाइप से क्या कर दिया, कोड दे दिए। ठीक है, इस टाइप से क्या कर दिए, कोड दे दिए। इस टाइप से कोड दे दिए। अभी ये पूछेगा भाई मीट का कोड इसमें क्या है। ठीक है, अभी एम को हम किससे शो कर रहे हैं, स्क्वायर से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला देखो कौन सा है, स्क्वायर वाला यही आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले इसी को टिक करो भाई। बाकी में स्क्वायर तो आ नहीं रहा, क्योंकि एम को किससे शो किया हमने, स्क्वायर से किया, स्क्वायर से किया है। तो एम को अगर स्क्वायर से हम शो कर रहे हैं, एम का कोड हमने क्या किया है, स्क्वायर किया है, तो स्क्वायर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। बाकी क्या हमारे रॉन्ग, बाकी से हमारे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा इज, ऑप्शन 2 इज राइट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, एक मान लो कि हमने दे रखा है, आपको कोड दिया LOVE, लव का कोड दे दिया हमने 27 ले लिया, क्या 27 ले लिया। फिर पूछा हमने कम का कोड बताइए, COME। ठीक है, L कितने बार है हमारा 12, O कितने बार है 15, V कितने बार है 22, E कितने बार है 5। मगर ये तो 27 हो नहीं रहा। कैसे हो रहा है बताइए, एक बार आप खुद सोचो। ठीक है, सोचने के लिए आपके पास ओनली फॉर 40 सेकेंड, 40 सेकेंड, क्योंकि बेटा हमने बहुत प्रैक्टिस करवाई आपको। हो रहा है भाई, 12 और 15 कितना हो गया 27, 27 और 22 कितना हो गया 49, 49 और 5 कितना हो गया 54, 54 हो रहा है हमारा। ठीक है, 27 और 54 कुछ रिलेशन लग रहा है, हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 27 आ गया, 27 आ गया, क्योंकि ये 12 पे है, O 15, V 22, E 5। ठीक है, सभी को हमने क्या किया, प्लस किया। ठीक है, प्लस किया तो कितना आ गया हमारा 54, 54 को क्या किया हमने 2 से डिवाइड किया 27। क्लियर। फिर बोलता है कि कम, क्या बोला है कम, COME, कम को कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, व्हाट इज द कोड ऑफ कम, लव is written as 27 and what is the code of come, C3, O 15, M 13, E 5।
बेटा मैं इनको जल्दी से जल्दी बता रहा हूं आपके सामने, क्योंकि हमने याद करने पड़ेंगे। और याद किससे करने पड़ेंगे? हमने EJOTY, जो कि मैंने आपको ये पहले भी टॉपिक पढ़ाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम इनके अकॉर्डिंग हम इसको याद नहीं करेंगे अल्फाबेटिक को, हमारे को जल्दी से याद नहीं होंगे। हमने बार बार इनकी प्रैक्टिस करके इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 3 को 15, 15 को 13 और 13 को 5, सभी को ऐड करो, कितना होता है? 15 3 18, 18 3 21, 21 10, 31, 31 and 5 36। क्लियर? 36 को हम क्या करेंगे? जैसे इसको हमने क्या किया था, 54 को 2 से डिवाइड किया था, 27 आया। 37 को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 18, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3 4। ऑप्शन में हमारे पास क्या दे देगा? 28 37 18 16, ये दे देगा, ठीक है। उसमें क्या होगा? हम क्या इनको ऑप्शन में देखेंगे, हमारा 18 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको 4 क्या मिलेंगे? ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन पहले भी मैंने आपको बताया था, NOT आता है, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगर मान लो कि हमने ये 18 हमने यहाँ पे नहीं आया, ठीक है, और यहाँ पे 16 नहीं है, 16 यहाँ पे हमने मान लो कि ऊपर रख दिया है, ठीक है, यहाँ पे आ गया NOT, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर इसमें तो 18 है ही नहीं, 18 नहीं है तो हम क्या करेंगे? 4 पे टिक करेंगे, यानी कि नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से आंसर कोई नहीं हमारा, ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपने देखना है कि सीरीज में कैसे क्या हमने करना है, कितना ऐड कर रहा है, कितना क्या डिवाइड कर रहा है उसमें, ठीक है। अभी मान लो हमने लिखा है STAND, स्टैंड लिखा, ठीक है। अभी S में +1 कर देंगे, ST, T में 2 ऐड कर देंगे, T 22, 22 पे हमारा क्या आता है? V, A में क्या कर देंगे? 3 ऐड कर देंगे, 4 पे क्या आ जाएगा हमारा? D, N में क्या करेंगे? 4 ऐड कर देंगे, N में क्या आ जाएगा हमारा? 14 4 18, 18 पे हमारा क्या आ जाता है? R, D में 5 ऐड कर देंगे, 4 5 9, 9 के बाद क्या होता है? I, ठीक है। मान लो इसका इस तरह के भी आपके डिजिट आ सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि 1 से स्टार्ट होगा। मान लो कि इसमें क्या कर दिएगा, वो कोई भी है असेसर जो एग्जामिनर है वो आपका क्या करेगा? इसको 5 ऐड कर देगा, 5 ऐड, फिर 4 ऐड, फिर 5 ऐड, लास्ट 4 ऐड एंड देन लास्ट 5 5 4 5 4 5, ठीक है। कोई भी डिजिट को ऐड कर सकता है, तो आपने उसको देखना है कि भाई क्या इसमें डिजिट में कितना ऐड हो रहा है, ठीक है। या तो इसमें ऐड कर देगा, +2 कर देगा, -2 कर देगा, ठीक है, फिर क्या +2 करेगा, -2 करेगा, +2 करेगा, ठीक है। वो कोई भी मेथड यूज कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। हो गया ये भी, ठीक है। अभी हम और देखते हैं इसमें, मान लो S कितना आ रहा है हमारा? 19 पे आ रहा है, T 20 पे आ रहा है, A कितने पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है, N 14 पे आ रहा है, D कितने पे? 4 पे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, कई बार क्या हो जाता है, हम इसमें भी चक्कर खा जाते हैं, 19 को कितना हो गया? 9 मल्टीप्लाई किया, 2 0 2, 1 का 1 1 4 1 4 का 4, और इनको ऐड कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? इनको ऐड कर देते हैं। 9 2 11 11 1 12 12 4 16 16 4 20, हमने इसका कोड कर लेंगे 20 रख देंगे, ठीक है। इस टाइप से भी आ जाता है, क्योंकि इन दोनों को क्या किया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मान लो कि आप बोलोगे सर इनको तो ऐड कर सकते हैं, ऐड भी हो सकता है, 9 1 10 भी आ जाएगा, 2 0 2 भी आएगा, 1 का 1 4 1 5 4 का 4, 10 2 12 13 13 5 18 18 4 22, ऐड के हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा? 22।
और मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 20, ऐड में कितना आ गया 22। तो यहाँ पे ऐड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी आते हैं तो आपने देखना है कि इसमें ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको चेक करना है। क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने चेक करना है। ठीक है, मान लो कि हमने लिखा एलिफेंट, ELEPHANT। ठीक है, एलिफेंट को हमने क्या लिख दिया 25 लिख दिया। क्या लिख दिया 25 लिख दिया। ठीक है, तो फिर बोलता कि STREAM, स्ट्रीम को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, स्ट्रीम को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने इनका लेटर देखना है। ये 5 पे है, 12 पे है, 5 पे है, 16 पे, H8 पे, A1 पे, N14 पे, T20 पे। भाई 25 कैसे आया, भाई इसने 20 को सीधा 5 से ऐड कर दिया, 25 हो गया। हमने क्या किया, M को 13 से, M13 और ये 19, 13 19 कितना हो गया 32। अगर आपको ऑप्शन में फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में दे रखा है 42, 32, 96, एक दे रखा है NOT। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितना आ रहा है, ये कितना है 13, ये कितना है 19, दोनों को क्या किया ऐड किया, 19 13 कितना हो गया। ठीक है, 32 हो गया। 32 को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। दैट इज आवर आंसर। ओके, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी टाइप से बना सकता है, जो भी एग्जामिनर होता है क्वेश्चन किसी भी टाइप से बना सकते हैं। अभी मान लो ये आपकी मैथ की बुक है। ठीक है, अभी आप एक्सरसाइज कर रहे हो 1.1। ठीक है, 1.1 में क्या दे रखा है, आपका नंबर सीरीज या आपका कोई भी दे रखा है, अलजेब्रा वगैरह है, कोई भी आपका टॉपिक है। भाई 1.1 में अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, उनसे तो बाहर होगा नहीं। अगर मान लो कि आपके मैथ वाले टीचर आपके बोलते बोले बेटा कल आपका 1.1 का क्या टेस्ट है, तो जो 10 क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हीं के बीच में टेस्ट होगा। क्या होगा, टेस्ट होगा। मगर रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये अनलिमिटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनलिमिटेड हो जाता है। इसमें बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अभी मान लो ई को हमने 5 लिखा है। ठीक है, या इसको हमने क्या लिखा 1 2। ठीक है, 5 हो गया, 1 2 को हमने 2 लिख दिया, 5 को 5 लिख दिया, 6 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, सॉरी 1 हो गया, इसको 4 की दिया, इसको हमने 2 कर दिया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 1 और 2, 1 2 जा 2, 5 का 5, 1 6 6, 8 8, 1 1, 1 4 4, 2 0 2। ठीक है, ये कर दिया हमने। ये करने के बाद में भी इसमें भी क्या ऑप्शन बन सकते हैं, इन चारों को हम क्या कर देंगे प्लस, और इनको क्या कर देंगे माइनस। 5 2 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 हो गया, 8 1 9, 9 4 13, 13 2 15। ठीक है, तो इसका कोड हम आपको क्या मिल सकता है, इसका हम 3 भी दे सकते हैं कोड। फिर इसमें आप देखोगे 3 कैसे आ गया इसमें। ठीक है, अभी 3 आने के बाद में क्या है कि कई बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। अभी इसमें कि 3 आने से हमारा क्या कि 2 ऑप्शन में बन जाता है, ए हमारे क्या वाउल आ जाते हैं 3। मगर जो दूसरा लेटर यहाँ पे हम जो वर्ड देते हैं हम यहाँ पे, अगर उसमें मान लो कि वाउल कितने आ रहे हैं, मान लो कि उसमें 2 वाउल आ रहे हैं, तो आप आंसर क्या कर दोगे 2। फिर हमने ऑप्शन में चेक करना है, क्या ऑप्शन में चेक करना है। ठीक है, अगर मान लो कि उसमें क्या दे रखे, अभी मैं आपको एक वर्ड लिख देता हूं यहाँ पे। मान लो कि हमने लिखा BHASKAR, भास्कर लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये पूछेगा कि भाई भास्कर का कोड क्या होगा। ठीक है, तो बेटा हमने क्या करना है, ए कितना है वाउल है, ए वाउल है, बाकी कोई वाउल है BHSKR वाउल नहीं है ना। अगर इसमें क्या दे रखा है हमने, ठीक है, अगर इसका कोड हमने अलग से कुछ दे रखा है, जैसे कि इसी के कोडिंग मान लो, ठीक है, इसी का कोडिंग हमने इसका कोड निकाला हुआ है, और इसके अगर ये वाउल अगर इसमें 2 नहीं है, अगर इसमें 2 है तो आप तो इसमें वाउल को टिक कर दोगे। ठीक है, वाउल को टिक कर दोगे, तो उसमें क्या है, एग्जामिनर कई बार इसको 2 भी डाल देता है, और कई बार इसके मेथड से भी लेगा। जैसे हमने B2 H8 E1 S19 K11 1
18, 18 का 8, 1 का 1, 11 का 1, 1 9 1, A का 1, 8 का 8, 2 का 2। तो इन 4 को ऐड करेंगे क्या होगा, ठीक है, 9 8 9 9 18, 18 2 16, 16 माइनस 1 1 8। फिर आप बोलोगे सर ये तो 4 आ रहे हैं, ये 3 आ रहे हैं, और ये कितने हैं 4 4, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने जो पहले कितना लिया हुआ है 4 लिया हुआ है, यहाँ पे कितना लिया 4, तो बाद में जो बचे हुए हैं वही तो माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे 4 भी हो सकता है, मान लो इसमें लिखा भास्कर लिख दिया, ठीक है। एस कितने पे आ गया हमारा 19, तो ये कितना हो गया n, 9 8 कितना हो गया 17, 17 2 कितना हो गया 19, ठीक है। तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस होता है, जो लार्ज होता है उसमें से हमेशा स्मॉल माइनस होता है, ये रीजनिंग हमेशा यही होता है। तो यहाँ पे कभी भी आपको माइनस में ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर माइनस में मिलता है तो बेटर है, आपको माइनस में मिलता है तो आप बिल्कुल बेटर कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो आपका आंसर क्या होगा, आपका 3, ना कि आपका आंसर 2 आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो आंसर आपका 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, और डिपेंड ऑन एग्जामिनर क्या करते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें क्या है कि अगर हम दूसरे उस मेथड से करते हैं क्वेश्चन को तो 2 भी आ जाता है और 3 भी आ जाता है। मगर एग्जामिनर क्या सोचता है कि भाई मैंने कौन सी इसके मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो कई बार ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, SHITAL, ठीक है। शीतल का कोड लिखा हमने, फोर्टी लिख दिया, ठीक है। फिर हमने बोला अनुजला का कोड बताइए, अनुजला, ठीक है। चलो बताइए आप लोग कैसे करोगे इसको। देखो हमने इसमें क्या किया, 8 2 1, ये इस कोड को, इसको हमने डिजिट को छोड़ दिया, इस नंबर को छोड़ा, इस लेटर को छोड़ा, H लिया, फिर 1 एक छोड़ा स्पेस, 1 बाई 1 स्पेस दे रहे हैं हम, H के बाद T को पकड़ा, T के बाद में L, ठीक है। पहले S A सॉरी I के बाद में E, 3 को छोड़ दिया, 3 को पकड़ा, ठीक है। तो H कितने बार आ, 8 पे आ रहा है, T 20 पे आ रहा है, L कितने बार है 12 पे आ रहा है, सभी को हमने क्या किया ऐड किया, 28 प्लस 12 कितना हो गया 40, ठीक है। उसी प्रकार N U A, N कितना है 14 है, J 10, A 1, कितना हो गया इनका 25। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है 25। रीजनिंग में अनलिमिटेड क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसमें एक क्या क्वेश्चन है, सिर्फ हमें सोचना है कि ये क्वेश्चन किस टाइप से बनाया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन किस टाइप से बनाया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन जो मैंने करवाए, ठीक है। और हम इसके साथ में आपको एक टेस्ट भी देंगे, ठीक है, जो सैनिक क्लास में जो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ रहा होगा, ठीक है। आज करीबन 3 या 4 बच्चों के कॉल आए थे, ठीक है। उन्होंने बोला सर हमारे को जो मल्टीप्लाई की क्लास है बहुत अच्छी लगी, और जो स्क्वायर बताए मेथड बताया वो भी अच्छा लगा, ठीक है। उन बच्चों के लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उनके अंदर देखो हौसला कितना है कि उन बच्चों ने कॉल किया। कई बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मगर उनको भी कॉल करना चाहिए। तो बेटा आप भी कॉल करो कभी टाइम निकाल के, सर मेरे को यही दिक्कत है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी आती है तो आप बताओ, ठीक है। ओके, थैंक यू।